नमस्कार, दोपहर विशेष में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दोपहर विशेष में आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना में झारखंड की राजधानी रांची में अपना हैरत अंगेज करतब दिखाया। आसमान में जब भारतीय वायुसेना ने अपना अद्भुत शौर्य दिखाया तो नीचे बैठे लोग हैरान रह गए। वायुसेना के जवानों ने आसमान में कभी तिरंगा लहराया तो कभी केसरिया रंग से रंग दिखाया। जवानों का एक करतब देख वहां मौजूद लोग भी गर्व से भर गए। साथ ही आपको बताएंगे कि सीबीआई ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। और सबसे खास बात यह है कि इस ऑपरेशन के शुरू करते हैं सीबीआई के हाथ कई शातिर साइबर अपराधी चढ़ गए हैं। और अंत में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों रांची के किसान परेशान हैं। आपको बताएंगे कि जिस टमाटर को किसानों ने इतनी मेहनत से उगाए, उसी टमाटर को क्यों अपने ही हाथों से नष्ट करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात भारतीय वायुसेना के जवानों की, जिन्होंने रांची के आसमान में ऐसा हैरत अंगेज शौर्य प्रदर्शन दिखाया कि पूरा आसमान तिरंगे के रंग में रंग गया। वायुसेना ने रांची में एक से बढ़कर एक करतब दिखाया, जिससे वहां मौजूद लोगों में रोमांच भर गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई जवानों के करतब को देखकर दंग रह गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस अद्भुत करतब ने हर किसी को गौरवान्वित किया। ये रिपोर्ट देखिए। रांची के आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। वायुसेना के विमान से लहराया तिरंगा। जाबाज जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड भारतीय वायुसेना ने एयर शो के जरिए अपना शौर्य दिखाया। दो दिवसीय एयर शो के पहले दिन रांची वासियों ने आसमान में सेना का शौर्य देखा। आसमानी करतब देख वहां मौजूद तमाम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। रांची में पहली बार आसमान में विमान से तिरंगा लहराता दिखा। वायुसेना के विमान जब आसमान में कभी तिरंगा बना रहे थे तो कभी नीले आसमान को केसरिया रंग से रंग रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि 19 और 20 तारीख को होने वाले एयर शो का आज पहला दिन है और बेहद ही हैरत अंगेज जो शो है वो लोगों ने देखा है। अब से कुछ ही मिनट पहले जो शो है उसका समापन हुआ है और लोगों में उत्साह था और उसी उत्साह की तस्वीर है। ये एयर शो सिर्फ एरोबेटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के जुनून, अनुशासन और भावना का उत्सव है। रांची में पहली बार 9 विमान इतने करीब और कम ऊंचाई पर अपना करतब दिखाए। रांची में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय वर्ल्ड क्लास एयर शो आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की तरफ से पहली बार ये एयर शो हो रहा है। इस इवेंट को देखते हुए नामकुम में 200 मीटर का नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। बहुत दिल मतलब लग रहा था धड़कन बंद हो जाएगी। हमें बहुत ही अच्छा था। वी आर वेरी प्राउड ऑन आवर कैसा करतब दिखा है इंडियन आर्मी। कैसा करतब दिखा है? बहुत ही अच्छा था। मतलब क्या देखा आपने? दिल भी बना रहे थे आसमान में। हाँ। आपने देखा? हाँ, और इंडियन फ्लैग भी बना रहे थे। इंडियन फ्लैग भी बन रहा था। हाँ। अच्छा लगा देखकर? हाँ। कितने देर का शो ये चला था मैम? कैसा लग रहा था देखकर? अबाउट 1 आवर का शो था और वाई सेफ यंग पीपल के लिए, हर्ट फॉर रांची पीपल, सब बहुत अच्छा था। मेरा मन कर रहा था कि काश हम भी उसमें लग जाते। कल भी होना है। बिल्कुल, हम तो कल भी आएंगे। कल भी आएंगे। रांची के आसमान में इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम के 9 हॉक फाइटर विमान हैरत अंगेज करतब दिखाए।
भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस से परिचय राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के लोगों को कराया। इस शो को लेकर लोगों में गजब का एक्साइटमेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि रांची में पहली बार हो रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाले 2 दिवसीय एयर शो की टाइमिंग सुबह 9:30 से 10:30 तक रहेगी। इस शो में शामिल होने 9 बजे तक ही अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल, ये रोमांच और उत्साह है। एक बार अंदर की तस्वीरें भी दिखाइए कि लोग किस तरीके से इंडियन फ्लैग्स के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उत्साह के साथ पहुंचे हैं, रोमांच के साथ पहुंचे। कितना आनंद आया है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या क्या देखा, क्या क्या दिख रहा था? बहुत अच्छा फॉर्मेशन था। स्पेशल थैंक्स टू संजय सेठ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन ऑसम इवेंट। हम रांचीइट्स को बहुत मजा आया। पहली बार देखा या पहले भी देखा? पहली बार देखा। इससे पहले कभी कल भी देखना है? हाँ, कल भी देखा। क्या क्या दिखा? अच्छा शो है तो कल भी तो देखेंगे। आसमान में क्या क्या दिखा है? वो जो हार्ट शेप जो बना ना वो बहुत अच्छा लगा। हार्ट शेप बन रहा था। एक अपसाइड डाउन जो एकदम नीचे से यहाँ से जो गए थे वो भी दैट वाज आल्सो ऑसम। बहुत मजा आया। इतना मजा कभी नहीं आया इधर। रांची में आज से भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो हुआ, जिसे देखने के लिए हर उम्र के लोग पहुंचे। चाहे बच्चे हों या नौजवान, महिलाएं हों या पुरुष, हर किसी ने भारतीय वायुसेना के शौर्य को देखा। आसमान में जब वायुसेना ने अपना करतब दिखाना शुरू किया तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने बहुत सारी चीजें देखी और पायलट्स को स्पेशली हैट्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, खासकर ताकि बच्चों को दिखा सके कि हमने कितनी अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ है। तो पायलट्स को बहुत शुक्रिया। कुछ चित्र भी बना रहे थे वो आज। हाँ, वो थैंक्स अ लॉट टू पायलट, स्पेशली हैट्स ऑफ टू देम। उनके लिए ये सब हुआ है। वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को देखकर किसी ने देशभक्त के गीत गाए तो किसी ने इन जाबाज जवानों को नीचे से ही सैल्यूट किया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहेंगे आज के इस शो के बारे में? जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि झारखंड में आज तक इतना अद्भुत नज़ारा हम लोगों ने देखा नहीं है और ये बहुत बड़ी सफलता है झारखंड के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में और अच्छे कुछ कार्यक्रम होंगे इस तरह के। वायुसेना के पराक्रम को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी पहुँचे थे। वायुसेना ने इस दौरान कई तरह के करतब दिखाए, जिसे देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोग न सिर्फ हैरान रह गए बल्कि जाबाज जवानों के करतब ने उन्हें गर्व से भर दिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नामकुम आर्मी ग्राउंड में होने वाली एयर शो को लेकर आज और कल ट्रैफिक रूट में बदलाव हुआ है। नामकुम कुशई से घाघरा होते हुए सदाबहार चौक तक सभी मालवाहक वाहनों और बसों का परिचालन बंद रहेगा। आर्मी ग्राउंड में एयर शो के चलते ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो डोरंडा चौक से सदाबहार चौक से आ रहा है उसमें रूट में तब्दीली की गई है। कुशई चौक से लेकर के आप देखें कि जिस तरह से रूट में परिवर्तन किया गया है और ये परिवर्तन आज और कल जारी रहेगा, क्योंकि जो आर्मी ग्राउंड है वहां पर एयर शो होना है और लगातार रूटों में परिवर्तन किया गया है। आप देखें कि तस्वीर में ये जिस तरह से रूट की तब्दीली की गई है, बस का परिचालन और बड़े वाहनों का परिचालन इस रूट से नहीं किया जा रहा है। वहीं जो नामकुम आर्मी ग्राउंड की तरफ जाने वाले बड़े वाहन है, बस है, उसके रूटों में तब्दीली की गई है। छोटे वाहन को जाने के लिए दिया जा रहा है। वहीं आज और कल इस रूट को लेकर के ट्रैफिक नियम में बदलाव किया गया है और जो रास्ते हैं सभी जगह ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है। रांची से निरंजन। बात अब एक ऐसे खबर की जिसने हर कोई को परेशान कर रखा है। दरअसल आजकल साइबर अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं
कि आम जनता से लेकर अधिकारी यहां तक कि नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कभी फर्जी कॉल कर लोगों को अपने झांसे में लेकर लोगों को लूटते हैं, तो कभी डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को चूना लगाते हैं। लेकिन अब साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन चक्र 5। इस ऑपरेशन के शुरू होते ही साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके तार इंटरनेशनल साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। जांच में पता चला है कि लोग भारत में बैठकर विदेशों में भी लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। चाहे आम जनता हो या फिर कोई वीआईपी, बिजनेसमैन हो या फिर राजनेता, साइबर अपराधियों ने हर किसी को न सिर्फ अपने साइबर जाल में फंसाया है बल्कि लाखों करोड़ों रुपए की ठगी भी की। इसी साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के खिलाफ सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई ने हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया है और इसके तहत राजस्थान का एक केस था। उस मामले में सीबीआई ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के दौरान पता चला कि मुंबई और मुरादाबाद जो यूपी का इलाका है वहां से ये लोग जुड़े हुए हैं। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इसके तहत जो है यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, जयपुर और पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर है, यहाँ पे तलाशी ली गई, जिसमें 7 करोड़ 59 लाख रुपया के करीब जो है निकासी का मामला सामने आया। और अब इस मामले में जो जांच है सीबीआई तेजी से आगे बढ़ाई है। साइबर अपराधियों का दायरा अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इनका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। ये भारत में बैठकर दूसरे देश के लोगों को भी डिजिटल अरेस्ट करके ठगी कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की बढ़ती हुई घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अलग अलग राज्यों से ऑपरेट किए जा रहे साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ केस है, तो इस मामले का अनुसंधान जो है वो हाल ही में गृह मंत्रालय ने जो है एमएचए ने एक निर्देश दिया था सीबीआई को, और जिसके आधार पर अब सीबीआई जो है ऐसे मामलों को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान कर रही है। दरअसल सीबीआई ने जब ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत की तो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था। साइबर अपराध का केस राजस्थान के झुंझुनू जिले में दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधी अलग अलग एजेंसी के कर्मचारी बनकर लोगों को फोन करते थे। अपराधियों ने करीब 3 महीने तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा। डिजिटल अरेस्ट के दौरान 42 बार पैसों की वसूली की। पीड़ित से कुल 7 करोड़ 67 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने वसूले। सीबीआई ने इस मामले की जांच के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापे मारे, जिसमें सीबीआई को सफलता भी मिली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और संभल में छापेमारी की। मुंबई और जयपुर में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में 12 जगहों पर तलाशी ली गई। इस दौरान सीबीआई ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 2 अपराधी मुंबई से और 2 यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने तलाशी के दौरान अपराधियों के बैंक खाते की डिटेल, डेबिट कार्ड, चेकबुक और कई डिजिटल डिवाइस बरामद किए। सीबीआई के सूत्रों से मिली हुई जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत जो दूसरा केस अपने हाथ में लिया है, उसके तार सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर में लोगों से बड़े स्तर पर ठगी की गई, जिसमें बिहार के भी कुछ साइबर अपराधी शामिल हैं। हाल ही में एडीजी एसटीएफ ने कुंदन कृष्णन ने भी इस बात को स्वीकारा है कि पूरे भारत में 3 ऐसे जो जगह हैं बिहार के, इसमें पटना है, नवादा है, नालंदा है और इसके अलावा समस्तीपुर का भी एक दलसिंहसराय का जो जगह है, वहां पे जो है सबसे ज्यादा साइबर अपराधी एक्टिव हैं। और इसी कारण से सीबीआई जो है वो यह मान के चल रही है कि इन दोनों मामलों में, चाहे सिंगापुर से पैसे का बंदरबाट का मामला हो, डिजिटल अरेस्ट करके जो पैसे अर्जित किया साइबर अपराधियों ने, वो उसका मामला हो, या फिर राजस्थान में जो डिजिटल अरेस्ट करके पैसे निकासी किए गए, हासिल किए गए, वो यहाँ के भी साइबर अपराधियों तक पहुंचाए गए होंगे। जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधियों ने भारत में बैठकर सिंगापुर के 84 लोगों को अपना शिकार बनाया। इन लोगों से अपराधियों ने करोड़ों रुपए की ठगी की।
ठगी के इस पैसों को भारत में बैठे साइबर एजेंट्स को दिया गया, जिसमें कुछ एजेंट्स के बिहार के भी होने की खबर है। दरअसल बिहार के 3 ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड की घटनाएं आती हैं, जिसमें पटना, नालंदा और नवादा शामिल है। हालांकि कुछ और भी जिले हैं जहां पर ये साइबर ठग एक्टिव है। साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा। तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहां के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। सीबीआई साइबर अपराध को खत्म करने और साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में साइबर अपराध के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितने लोग शामिल हैं, कहां-कहां से ये लोग ऑपरेट करते हैं, ताकि इस साइबर अपराध के सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब ट्रेन में यात्रा के दौरान एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एटीएम सर्विस शुरू करने की तैयारी कर ली है। एटीएम ऑन व्हील्स परियोजना का ट्रायल सफलतापूर्वक किया जा चुका है। एडवांस होती जा रही टेक्नोलॉजी के दौर में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कैश के लिए हमें एटीएम से ही पैसे निकलवाने पड़ते हैं। रोज लाखों की संख्या में ट्रेन में लोग सफर करते हैं। अब अगर ट्रेन में ही एटीएम की सहूलियत लोगों को मिलने लगे तो सोचिए कितनी बड़ी राहत मिलेगी। किसी को सफर के दौरान कैश की जरूरत पड़ेगी तो ट्रेन से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अब आप ट्रेन में यात्रा के दौरान एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। यात्रियों का सफर आसान और सुविधाजनक हो, इसके लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है। अब रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एटीएम सर्विस शुरू करने की तैयारी कर ली है। भारतीय रेलवे ने एक पहल की है, जिसके चलते ट्रेन में भी कैश निकाला जा सकेगा। दरअसल एटीएम ऑन व्हील्स परियोजना का ट्रायल सफलतापूर्वक किया जा चुका है। मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस को देश की पहली ऐसी ट्रेन बनाया गया है जिसमें एटीएम लगा हुआ है। इस एटीएम को खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ट्रेन अगर स्पीड में भी दौड़े तो ये ठीक से काम कर सके। वहीं चोरों की नजर से बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी। एटीएम मशीन को शटर डोर से सुरक्षा दी गई है। अब इस ट्रायल के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उपलब्ध कराए गए एटीएम का इस्तेमाल किया गया है। एटीएम से यात्री सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि चेकबुक भी मंगवा सकते हैं, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, दूसरी बैंक सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं। रेलवे का कहना है कि अगर मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगे एटीएम को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर लंबी दूरी की दूसरी ट्रेनों में भी एटीएम लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।